दोस्तों पहले सरकारी कर्मचारी ओपीएस हुआ करते थे, यानी कि ओल्ड पेंशन सिस्टम। उसके बाद इनको एनपीएस कर दिया गया, यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम। और दोस्तों एक राज्य ने इनको जीपीएस कर दिया। जीपीएस वाईफाई वाला नहीं, जीपीएस का मतलब गारंटीड पेंशन सिस्टम। और फाइनली अब केंद्र सरकार ने आपको यूपीएस कर दिया है। यूपीएस का मतलब इन्वेटर वाला यूपीएस नहीं है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जी हां, केंद्रीय सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वर्षों से जो मांग थी ओपीएस की, उसी को थोड़ा बदल के यूनिफाइड पेंशन सिस्टम कर दिया गया है। इसमें कुछ चीजें ओल्ड पेंशन सिस्टम की है और कुछ चीजें एनपीएस से ली गई है, और दोनों का मिला जुला रूप बनाकर बना दिया गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम। दोस्तों फाइनली ये यूपीएस लागू कर दिया गया है। ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। तो दोस्तों आज जानते हैं यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है और कौन सा बेहतर है। एक समय आपको ऑप्शन दिया गया था कि एनपीएस और ओपीएस में से आप एक चुन लीजिए। अब आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि एनपीएस और यूपीएस में से आप एक चुन लीजिए। तो दोस्तों इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। 1 अप्रैल 2025 से ये प्रभावी हो जाएगी। दोस्तों इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें 18.5% का कंट्रीब्यूशन करेगी। सुनिश्चित पेंशन मिलेगी 25 साल की कम से कम सर्विस होने के बाद। जो लास्ट 12 मंथ की एवरेज बेसिक पे है उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिल जाएगा। कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी होने पर मिनिमम 10,000 रुपए पेंशन की गारंटी है। कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद 60% मृतक के स्पाउस को दे दिया जाएगा। महंगाई भत्ते का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। यूपीएस में रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी के साथ एक मुश्त पेमेंट का प्रावधान भी है। और दोस्तों यूपीएस में हर 6 महीने की सेवा के बदले जो मासिक वेतन प्लस डीए है उसका 1/10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। तो दोस्तों ये है यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब बात कर लेते हैं एनपीएस की, नेशनल पेमेंट सिस्टम। 1 अप्रैल 2004 के बाद इसको प्रभावी किया गया है। और दोस्तों एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इसमें है, बेसिक जो सैलरी है प्लस डीए है उसका 10% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन इसमें 14% है। शेयर मार्केट बेस्ड है, इसलिए पूरी तरह से इसमें इन्वेस्ट करना सुरक्षित नहीं है। टैक्स का प्रावधान भी है। एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% इन्वेस्ट करना होगा। और दोस्तों निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं है। डीए का प्रावधान भी नहीं है। अगर कोई कर्मचारी हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न चाहता है तो वो एनपीएस में अपना इन्वेस्टमेंट रख सकता है। और दोस्तों कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पेमेंट जो है वो नॉमिनी को कर दी जाती है। अगर नॉमिनी ये चाहती है या चाहता है कि मैं पेंशन लूं तो उसको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये है एनपीएस यानी कि नेशनल पेमेंट सिस्टम। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उस पुराने महारथी की यानी कि ओपीएस की, ओल्ड पेंशन सिस्टम। दोस्तों 1 अप्रैल 2004 से पहले ये प्रावधान हुआ करता था। एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है। सरकार के द्वारा सारा कुछ वित्त पोषित हुआ करता है। और दोस्तों रिटायरमेंट के समय एम्प्लॉय ने जो लास्ट सैलरी ली है उसका 50% पेंशन के रूप में मिलता है। जीपीएफ का प्रावधान भी है, 20 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी मिलती है। और दोस्तों ओपीएस में सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से पेंशन मिलती है। पेंशन टैक्स फ्री होती है। इसमें फैमिली पेंशन का प्रावधान भी है। 6 महीने बाद डीए का प्रावधान भी होता है। तो दोस्तों ये है यूपीएस वर्सेस एनपीएस वर्सेस ओपीएस। तो दोस्तों अब आपको विकल्प मिलेगा कि आपको एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक का चुनाव करना है। तो दोस्तों वैसे तो यूपीएस अच्छी स्कीम बना दी गई है, लेकिन अगर आपको हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न
रिटर्न लेना है तो आप एनपीएस में भी अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो जारी रख सकते हो। तो डिसाइड अब आपको करना है कि आपको यूपीएस चुनना है कि एनपीएस चुनना है। दोस्तों आपको ये लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः।